दोस्तों क्लास 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, हमारा जो चैप्टर है वो है सॉल्यूशन। और ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सीबीएसई। अगर उत्तराखंड बोर्ड की बात करेंगे तो उत्तराखंड बोर्ड के हिसाब से ये आपका सेकेंड यूनिट हो जाएगा। तो इस यूनिट में हमने इससे पहले काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की थी, और आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा मोलरिटी। हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन का एक और अच्छा यूनिट हो जाएगा मेजरमेंट के लिए, वो है मोलरिटी। ठीक है, तो मोलरिटी और मोलरिटी दो चीज़ें आप पढ़ोगे इस वाले सेक्शन में। तो वी स्टार्ट विद मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है बच्चों? मोलरिटी इज़ द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एक काफ़ी साधारण सी इकाई और बहुत कॉमन यूनिट कॉन्सेंट्रेशन की जो है वो है क्या है, मोलरिटी है। It is defined as the number of moles of solute present in 1 liter of the solution। ठीक है, अगर आप मान लेते हैं आपके पास एक सॉल्यूशन है और सपोज ये जो सॉल्यूशन है ये आपके पास कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर आपके पास सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स जितने सॉल्यूट के होंगे, जितना सॉल्यूट इसके अंदर क्या होगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने होंगे उससे आप क्या डिफाइन कर सकते हो या क्या कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी जो मोलरिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसको आप कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एम से इसको डिनोट किया जाता है और फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड कर दोगे मोल ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान रखेंगे वो आपने जो सॉल्यूशन जो लिया हुआ है उसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। ठीक है, आप इसको एमएल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम इस जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा और समझते हैं आगे की तरफ। देखो सबसे पहले यहाँ पर आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सपोज मैं क्या करता हूँ, मेरा जो सॉल्यूशन है वो ए और बी नाम के 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। ए को मैं मान लेता हूँ कि ए जो है वो मेरा क्या है, सोलवेंट है, और बी जो है वो क्या है, सॉल्यूट है। तो अब आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे वहाँ पर आप जो बी है उसको आप सॉल्यूट ही मानकर चलें, इससे आप बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे, और ए को आप मान के चलें सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास ए का कितना वेट होगा तो मैं इसको बोल सकता हूँ WA, और बी का मेरे पास कितना वेट होगा इसको मैं बोल देता हूँ WB। ठीक है, एज इट इज़ ए का जो मोलर मास होगा वो होगा MA, और बी का जो मोलर मास होगा वो कितना हो जाएगा, MB। तो हमें जो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें किसी के मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है या फिर सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है स्मॉल m इज इक्वल टू वेट हो जाएगा उसका जो भी आपके पास कंपोनेंट है और उसको डिवाइड करोगे कि उसका मोलर मास कितना है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, NB। बी इंडिकेट कर रहा है किसको, सॉल्यूट को। आप ए भी कर सकते हैं बट आप बी ही उसको लेकर चले। फिर आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा आपके पास, WB, और डिवाइड कर दोगे मास, मोलर मास। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, MB हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम निकाल देते हैं यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा। इस मोल्स ऑफ सॉल्यूट के प्लेस पर हम लिख देते हैं WB, और अपॉन में आपके पास कितना हो जाएगा, MB, जहाँ पर WB जो है वो है वेट ऑफ द सॉल्यूट, एंड M जो है, MB जो है वो है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अच्छा, इसको डिवाइड कर देंगे हम कितने से, वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, V, और इसको मैंने लेता हूँ ये किस में है, ml में, क्योंकि मैं इसको 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। अब सिंपल सा मैं क्वेश्चन को क्या कर लेता हूँ, अपने को जो वॉल्यूम है उसको ml कर लेते हैं, तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। देखो ये यहाँ पर आ जाएगा घूमकर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो हमारे पास M कितना हो जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी मोलरिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड कितने से करेंगे, डिवाइड हो जाएगा V ml, या फिर आप पहले किसको कर सकते हैं, आप पहले लिख सकते हैं MB मोलर मास इंटू V। अब आप याद रखेंगे जो ये आपके पास वॉल्यूम होना चाहिए किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, वो ml में होना चाहिए, और ये आपका फॉर्मूला यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे वो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो देखेंगे, और साथ ही साथ आप इसकी एक यूनिट भी याद रखेंगे। तो बच्चों इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो जाएगी मोल पर लीटर। ठीक है, ये इसकी हो जाएगी यूनिट। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके पीछे आपको यूनिट लिखनी पड़ेगी, तो यूनिट कितनी हो जाएगी, मोल पर लीटर। तो ये थोड़ा सा डेफिनेशंस और साथ ही साथ फॉर्मूला हमने देखा। इसके अगले सेक्शन में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में। बच्चों मोलरिटी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अपने इस वाले सेक्शन के अंदर सॉल्व करेंगे। स्क्रीन इस साइड पर आपको क्या दिखाई देगा, क्वेश्चन दिखाई देगा, और मैं क्वेश्चंस को अपने फ़ोन में खोल लेता हूँ। क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.6 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, NaOH सॉल्यूशन की मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। उसने कहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन तैयार किया है, सपोज ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या डाला गया है,
कुछ सॉल्वेंट होगा, कुछ सॉल्यूट होगा। तो सॉल्यूट की फॉर्म में हमारे पास क्या है, NaOH है, और उसका जो अमाउंट है वो कितना है, 1.6 ग्राम है। तो मैंने बताया था कि जो सॉल्यूट होगा उसके लिए हम B सफिक्स में यूज़ करेंगे, तो हम कह देंगे कि WB कितना हो जाएगा हमारे पास, 1.6 ग्राम। इसका जो वेट हो जाएगा या फिर मास हो जाएगा वो हो जाएगा 1.6 ग्राम। साथ ही साथ हमें इसके मॉलिक्यूलर मास की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा। देखो मॉलिक्यूलर मास हम NaOH का निकालेंगे। इस क्वेश्चन में तो हमें उसने दिया है 40 है, बट फिर भी हम निकालना सीख लेते हैं। देखो Na का कितना हो जाएगा 23, ऑक्सीजन हो जाएगा हमारे पास 16, और हाइड्रोजन हो जाएगा हमारे पास 1। आपने क्लास 11 में भी निकालना सीखा था। तो ये हो जाएगा आपके पास 40। तो आपको ये इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए ताकि आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। साथ ही साथ आपको इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया है, वो वॉल्यूम कितना दिया है, वो दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। 500 सेंटीमीटर क्यूब आपको वॉल्यूम दिया है। देखो सेंटीमीटर क्यूब में दे, ml में दे, तो आप उसको कंसिडर किस में करें, ml में ही कंसिडर करें। तो आपके पास यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, ये कितना है, 500 ml है। अब मोलरिटी का फॉर्मूला जो है वो हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था, जहाँ पर आपके पास ये जो वॉल्यूम है वो किस में है, ml में है। तो फॉर्मूला क्या था, WB/MB × 1000 अपन में वॉल्यूम। और ध्यान रखेंगे ये वॉल्यूम हमारा किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। यहाँ से WB कितना हो जाएगा, WB उसने हमें डायरेक्ट गिवन है 1.6, डिवाइड कर देंगे MB हो जाएगा हमारे पास 40 × 1000, और डिवाइड कर देंगे 500 से। देखो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20 टाइम्स, पॉइंट हटाओगे तो एक 0, तो आपके पास कितना आ जाएगा 16। अब आप इसको कितने से डिवाइड करो, 100 से, 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 8, और ये आ जाएगा 100, और 8/100, और 8/100 को आप कितना लिख सकते हो, 0.08। तो 0.08, और इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। यूनिट आप जरूर लिखें, तो यहाँ से आपके पास जो मोलरिटी है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप नोट कर लेंगे। फिर चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। जो न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर इधर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 4 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया कास्टिक सोडा का, और उसके अंदर जो कास्टिक सोडा जो है वो कितना है, 4 ग्राम है, 4 ग्राम है। तो सबसे पहले आपको कास्टिक सोडा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कास्टिक सोडा जो होता है वो आपका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। तो आपको याद रखना है NaOH का सॉल्यूशन ही आपने तैयार किया एक तरीके से, सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया था उसी तरीके से होगा। तो जो कास्टिक सोडा है वो कितना है हमारे पास, या जो कास्टिक सोडा NaOH यूज़ कर रहे हैं हम उसके अंदर, वो कितना हो जाएगा आपके पास, उसने कहा है कि वो आपके पास है 4 ग्राम। तो वो हमारा सॉल्यूट होगा। तो WB कितना हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन जरूर पढ़ें, उसका जो डाटा है उसका जरूर यूज़ करें। WB आपके पास कितना है, 4 ग्राम, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इसका मॉलिक्यूलर मास भी याद होगा 40, हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था, आप निकालना सीख सकते हैं उसको। मैं दोबारा से बता देता हूँ NaOH कैसे निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास। MB यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, B इंडिकेट करा यहाँ पर सॉल्यूट को, ठीक है। तो Na का कितना हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा आपके पास 16, और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1। आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 40। अच्छा, उसके बाद हमें दिया है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना है ml में। सॉल्यूशन के लिए जो आपका वॉल्यूम है वो कितना दिया है, वो वॉल्यूम उसने दिया है 200 ml। बस अब कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है, और जितना ज़्यादा आप फॉर्मूला बार बार लिखेंगे तो उससे आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो कैपिटल M जो मोलरिटी है वो कितनी हो जाएगी, WB/MB × 1000/V, और ये भी आप यहाँ पर ml में रखेंगे। तो अब बार बार बस इसी फॉर्मूले का यूटिलाइज आपको करना है। तो WB कितना हो जाएगा, WB आपके पास हो जाएगा 4/MB हो जाएगा 40 × 1000, डिवाइड में आप रखोगे 200। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, ये कैन टाइम हो जाएगा 10 टाइम्स। तो आपके पास आ जाएगा 1/10 × 5। इसको आप कितना लिखोगे 0.5, किसमें 0.5 to 10, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 0.5 किसमें, मोल पर लीटर। आप चाहें तो यहाँ पर कैपिटल M भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगी। क्वेश्चन आप समझ आ गया होगा, और साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। वो जो न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे, मैं क्वेश्चंस को अपने फ़ोन से पढ़ रहा हूँ। उसने कहा कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 5.3 ग्राम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। आपको सोडियम कार्बोनेट की क्या निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जैसा अभी तक आप करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सोडियम कार्बोनेट का। देखो सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करा, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3,
ठीक है। तो इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी, तो मॉलिक्यूलर मास एम भी हम ऑलरेडी निकाल कर अपने पास रख लेते हैं। देखो सोडियम कितने हमारे पास 2, तो एक के लिए होता है 23, 2 के लिए हो जाएगा 2 × 23 प्लस कार्बन का मैंने आपको बताया था 12 और ये हो जाएगा आपके पास 16 × 3, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 12 और 48। आप जोड़ोगे तो ये जोड़कर आपके पास आ जाएगा 106। आपको याद रखना है कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 106 होता है, ताकि आप इजीली नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल्स कर पाएँ। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप याद रखेंगे इन चीज़ों को उतना ज़्यादा आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट, अच्छा अब साथ ही साथ उसने क्या है, हमें वेट दिया है, जो मॉलिक्यूलर मास जो उसका वेट है वो कितना है, WB ही मैं यहाँ पर लिखूँगा, तो ये आपको दिया गया है 5.3 ग्राम। 5.3 ग्राम। आप क्वेश्चंस को यहाँ से बार बार देखते रहेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस क्या है वो इजीली समझ आता रहे। सब कुछ डाटा आपको क्वेश्चन से दिया गया है। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन है ये कितना दिया गया है, सॉल्यूशन आपको दिया गया है 100 ml, तो यहाँ से V जो है वो कितना हो जाएगा ml में आपके पास 100 ml। बस अब आप फॉर्मूला लगाइए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो फॉर्मूला मैंने कहा, फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा कैपिटल M = WB/MB × 1000 और डिवाइड कर देंगे V ml से। तो WB कितना है आपके पास 5.3, 106 × 1000/100। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 आ जाएगी, इससे ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 53 से 1 कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम्स, तो आपके पास बचेगा 1/2 और 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5 कैपिटल M, या फिर आप क्या लिख सकते हैं और मोल पर लीटर। तो यूनिट आप जरूर लगाएं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप बहुत इजीली आप देख रहे होंगे, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स इससे पूछा जाता है। बस आपको क्या 2-4 चीज़ें पता होनी चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए जो भी आपको दिया गया है कंपाउंड, और साथ ही साथ आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है और किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो आप देख लेंगे।